बाउंडर इंडिया टीवी। आज नगर सेवक मदन सिंह का जन्मदिन है। अगर आप देखेंगे तो लोग अपने जन्मदिवस के अवसर पर पार्टियां करते हैं, लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन मदन सिंह एक ऐसे नगर सेवक है जो कि लगातार मीरा भाई नगर सेवक हो चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, पैसा देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हर एक वार्डों में वृक्षारोपण हो रहा है। और इसी दरमियान इसी घटनाक्रम में मदन सिंह ने आज अपने वार्ड में कई सारे पेड़ लगाए। आइए बात करते हैं क्या कहना है मदन सिंह का। सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लेकर अपने वार्ड पेड़ लगा रहे हैं? धन्यवाद अवधेश जी, आपके बाउंडर इंडिया टीवी को आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज का जो हमारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए आप हमारे वार्ड में आए। वृक्षारोपण तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे जन्मदिन की शुरुआत मैंने मंदिर में जाके देव दर्शन करने के बाद वृक्षारोपण से किया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीम, पीपल और जो ज़रूरी पेड़ हैं जिनसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और आज लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो हमेशा रहती है। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा कि पैसे देने के बावजूद भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी महत्ता को, उसकी आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने आज वृक्षारोपण किया है। नहीं, इसका कंप्लेन होता है, और कहीं भी अगर बिना आवश्यकता के अनावश्यक पेड़ों की कटाई हो रही है तो ये हमारे अपराध की श्रेणी में आता है, और उन पर कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई की जानी चाहिए। अनावश्यक पेड़ों की कटाई होनी भी नहीं चाहिए। अगर कहीं बहुत आवश्यक है, बिना उसके नहीं चल सकता है, तो उसकी परमिशन देने के पहले 15 या 20 पेड़ लगाने की उनसे अनिवार्यता करने के बाद ही दिया जाए। और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वृक्ष रोपण को लेके, कि जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोरोना काल में काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कतें हुई थी ऑक्सीजन को लेके, तो अपनी तरफ से आप शहरवासियों को क्या एक मैसेज देंगे? हर व्यक्ति को, मतलब हर परिवार को कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। जितने ज़्यादा, और मीरा भाईंदर आप देखेंगे अन्य शहरों की तुलना में मीरा भाईंदर के हर गली रास्ते में प्रचुर मात्रा में पेड़ हैं। बहुत जगह तो लोगों को पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं मिलती, लेकिन ये अच्छी बात है। हर परिवार को, अपने बच्चों को भी सीख देनी चाहिए कि हर बच्चे एक पेड़ लगाएं, जैसे प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे शहर में। तो जी क्या कहेंगे, आज इनके जन्मदिन पे आप भी आए हैं, वृक्षारोपण में साथ में हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अवधेश भैया आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज जो हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक जो 20 साल से लगातार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुने गए, और 20 साल से वो इस एरिया का जो सेवा कर रहे हैं। आने वाले मनपा का चुनाव भी है, मैं यही कोशिश करूँगा कि एक मंडल अध्यक्ष के नाते कि इनका जो है फिर दोबारा ऐसे जो एक अच्छे व्यक्तित्व का चेहरा दोबारा यहाँ पर हो, और फिर जो है यहाँ की जनता इनको चुन के लावे। जैसे हमेशा, जैसे 20 साल से कार्य कर रहे हैं, हमेशा ही कार्य करते रहें, और यहीं तक सीमित नहीं, आगे चल करके और ऊपर जो है इनको कोई मिले जो है पद। ये तो नगर सेवक 20 साल से हैं, तो अब इनको ऊपर जाना चाहिए, और हम लोग मांग भी करेंगे। अगर हमारी पार्टी जो सत्ता में भी आई तो मैं कोशिश करूंगा कि महापौर जो है इनको बनाया जाए। और हर चीज़, जैसे अभी आपने देखा वृक्षारोपण आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और गरीबों को जैसे अभी बीच में जो है कोरोना काल में अन्न वितरण का काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। कोई दिखावटीपन नहीं कि ऐसा है कि दिखा कर करें, फोटो निकाल के करें, ऐसी बात नहीं। अंदर अंदर जो काम करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लोगों को परिवार से मिलते हैं, और कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ रख करके जो है उसको बढ़ाने की आगे कोशिश करते हैं। तो मैं आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाईताओं की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से मैं आज जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभेच्छा देता हूँ। हमारे वार्ड में RNP पार्क और जेसल पार्क परिसर में करीब सब सुविधाएं हो चुकी हैं। अगर कुछ कमी है तो यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल, समाज मंदिर की आवश्यकता है। RNP पार्क परिसर में भी आवश्यकता है, जेसल पार्क परिसर में भी आवश्यकता है। तो सबसे पहले उस काम को किया जाएगा कि यहाँ के लोगों के लिए एक समाज मंदिर की व्यवस्था कराई जाए, और उसको किया जाएगा। मैडम क्या कहेंगे, आप इनके साथ में जुड़े हो? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मदन जी को आज जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जब से मैं पार्टी में आई हूँ, मैं मदन जी के साथ में ही कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उनके कार्यों से बहुत अधिक प्रभावित भी हूँ। और आपका कार्य ऐसा है कि मतलब कभी भी आपको, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेहरा है चाहे वो आम जनता है, जब भी आपको याद किया जाता है आप सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपका ये कार्यशैली है जिसकी वजह से जनता आपको इतना चाहती है, और 20 साल से आप हमारे बीच में हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही ये चाहूँगी कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। मदन सिंह अंकल पिछले 2 दशक से ज़्यादा इस क्षेत्र की सेवा करे। कार्य सम्राट नगर सेवक अंकल को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भारतीय जनता युवा मोर्चा मीरा भाईंदर शहर जिला के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। देखिए, मैं इस क्षेत्र का खुद निवासी हूं। मैं अंकल को बहुत छोटेपन से जानता था। अंकल का जो सेवा करने का क्षेत्र में जो सेवा करने के तरीके हैं वो काफ़ी अलग अलग रहे हैं। हमेशा जनता तक पहुंचना और जनता की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना ये अंकल का व्यक्तित्व रहा है। जैसे आज उनके जन्मदिन पे, जैसे कि आपने ही बताया कि सब पार्टी केक मनाते हैं, बड़ा सब कार्यक्रम करते हैं, फैमिली के साथ छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन इन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में इस तरफ पर्यावरण की स्थिति कितनी ख़राब है, इन्होंने अपने जन्मदिन पर मीरा भाईंदर क्षेत्र के इतने सारे पेड़ लगाएं। आज आप देखते हैं इस क्षेत्र का विकास अंकल के माध्यम से काफ़ी बढ़ चुका है और मेरी ऐसी कामना रहेगी कि सभी की मंडल की ऐसी कामना रहेगी कि आने वाले समय में मदन सिंह अंकल इस क्षेत्र का नेतृत्व करके आप और बने। इसमें ही मीरा भाईंदर शहर का पूरा विकास है और मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को भी इनमें इनका पूरा समर्थन रहेगा। ऐसा करके मैं अंकल को बहुत शुभकामना देता हूँ और ऐसे कार्य के लिए सराहना करता हूँ। जन्म मदन सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर एक महान कार्य ये हुआ कि वृक्षारोपण की जो योजना है उसमें इन्होंने विशेष रूप से ध्यान देकर उसमें हमेशा से ध्यान इन्होंने दिया है और कार्य किया है। तो इस प्रकार हमारा ये जो क्षेत्र है, प्रभाग है, इनसे काफ़ी कुछ परिचित है। इस प्रकार का ये कार्य करते रहे हैं। इनका उल्लेखनीय योगदान वृक्षारोपण में जो है वो काफ़ी लोगों की जानकारी बहुत दूर दूर तक फैली है। ये यश गया है इनका। और आज पर्यावरण की इसलिए आवश्यकता है कि पूरा नियम पर्यावरण का बदल गया है। वृक्ष जो तमाम काटे गए हैं, जंगल जो तमाम कट गए हैं, साफ़ हो गए हैं, उससे बरसात का कम ज़्यादा हुआ है पहले और लेट होना, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है कि वृक्षारोपण होना ही चाहिए। तो ये जो कार्य होता है ये इसका अभियान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और हुआ है। उसमें आपका मदन जी का योगदान उल्लेखनीय है, सराहनीय है, इसके बधाई के पात्र हैं। ये तो थे मदन सिंह और मंडल अध्यक्ष और यहाँ के पदाधिकारी। और उनका ऐसा कहना है मदन सिंह का कि अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल में ऑक्सीजन हमें खरीदने के बावजूद भी नहीं मिल रहा था और क्योंकि शहर में पेड़ का रहना काफ़ी ज़रूरी है। इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण करके एक काफ़ी सराहना काम किया और लोगों ने एक संदेश दिया है कि हर एक मीरा भाईंदर के हर एक परिवार को कम से कम एक वृक्ष तो ज़रूर लगाए। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।